प्रेज द लॉर्ड। सारा आदर सारा महिमा हमारे परमेश्वर को मिले जिसने आपको, मुझको और इस सारे संसार को बनाया है। तो हमारे बाइबल में काफ़ी स्वप्न लिखे हुए हैं, 20 जितने स्वप्न लिखे हुए हैं। तो उनमें से मैं बताना चाहती हूँ जो बहुत पॉपुलर स्वप्न है यूसुफ का। तो यूसुफ के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि उसे 2 अलग अलग स्वप्न आए थे जो परमेश्वर ने उसके जीवन में पूरे भी किए। तो मैं पढ़ना चाहूँगी उत्पत्ति और उसका 37वां अध्याय और 5वीं आयत से लगभग 8 आयत तक हम पढ़ेंगे। तो वो स्वप्न क्या था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। यूसुफ ने एक स्वप्न देखा और अपने भाइयों से उसका वर्णन किया। तब वे उससे और भी द्वेष करने लगे। उसने उनसे कहा, जो स्वप्न में देखा है उसे सुनो। हम लोग खेत में पूले बांध रहे हैं और क्या देखता हूँ कि मेरा पूला उठकर सीधा खड़ा हो गया। तब तुम्हारे पूलों ने मेरे पूले को चारों तरफ से घेर लिया और उसे दंडवत किया। तब उसके भाइयों ने उससे कहा, क्या सचमुच तू हमारे ऊपर राज्य करेगा, या क्या सचमुच तू हम पर प्रभुता करेगा? इसलिए वे उसके स्वप्न और उसकी बातों के कारण उससे और भी अधिक बैर करने लगे। तो यूसुफ को स्वप्न आया और उसने जाकर उसके भाइयों को बताया कि खेत में वो पूले क्या कर रहे थे, बांध रहे थे, और उसका पूला बीच में खड़ा रहा और आसपास उसके भाई के पूले खड़े रहे, और उसके भाई के पूलों ने उसके पूले को क्या किया, दंडवत प्रणाम किया। तो हम देखते हैं कि यीशु मसीह जब पैराबल्स बताते हैं कि तो उसका अर्थ भी कुछ कुछ बार चेलों को बताया। तो जो खेत है, जो वो खेत दर्शाता है, वो संसार दर्शाता है, पृथ्वी दर्शाती है। और उस खेत में उन लोगों ने क्या किया, जो कटनी काटी थी, मतलब वो है उनके काम का फल। जो भी काम होता है उसका क्या होता है, फल आता है। तो उनके काम का फल था वो। तो उन्होंने पूले को क्या किया था, बांधा। क्या किया, बांधा और रखा। तो जो यूसुफ का पूला था वो क्या हुआ, बीच में खड़ा हुआ, और उसके भाइयों के पूलों ने दंडवत प्रणाम किया। तो यीशु मसीह पैराबल में यह भी समझाते थे कि कोई फल, जो लोग फल लाए, कोई 30 गुना फल लाए, कोई 60 गुना फल लाए, कोई 100 गुना फल लाए। तो हम जानते हैं कि यीशु मसीह ने परमेश्वर के लिए 100 गुना फल लाया, क्योंकि उसने एक भी पाप न किया था, और उसने क्या किया, हमारे लिए अपनी जान दी। तो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चला, एक भी पाप ना किया, और परमेश्वर की सभी आज्ञाओं को क्या किया, उसने पूरा पूरा पालन किया। तो जो ये यूसुफ का पूला दर्शाता है, वो मतलब जैसे यूसुफ को पृथ्वी पर जैसे कि राजा के समान बनाया, फारून के समान बनाया, और जब अकाल पड़ा, अनाज घट गया, तो उसके भाई
गए उसके पास और उसे दंडवत प्रणाम किया। जैसा कि उसने स्वप्न देखा था वो स्वप्न मैनिफेस्ट हुआ, वो स्वप्न पूरा परमेश्वर ने किया। तो उसके भाइयों ने कहा कि क्या तू सचमुच हमारे ऊपर राज्य करेगा? तो वो जो परमेश्वर ने मैनिफेस्ट किया, उसका स्वप्न पूरा किया, जो उसे बताया गया था कि भविष्य में ऐसा होगा, और उसके भाई उसको दंडवत प्रणाम किया। उसके भाइयों ने जैसा कहा था, क्या तू सचमुच हम पर प्रभुता करेगा? तो वैसा ही हुआ। तो जो ये यूसुफ का किरदार है, जो कैरेक्टर है, वो यीशु मसीह का कैरेक्टर दर्शाता है, क्योंकि भाइयों में यीशु मसीह को परमेश्वर ने सबसे श्रेष्ठ बनाया, सबसे ऊंचा किया, सभी भाइयों में ऊंचा किया कि हम सब भाई उसको दंडवत प्रणाम करें। तो मैं एक आयत भी पढ़ना चाहूँगी। तो रोमन की पत्री में 8वां अध्याय और 29वीं आयत है, क्योंकि जिन्हें उसने पहले से जान लिया है उन्हें पहले से ठहराया भी है कि उसके पुत्र के स्वरूप में हो, ताकि वह बहुत भाइयों में पहलेठा ठहरे। क्योंकि तो ये वचन दर्शाता है कि हम उसके पुत्र के स्वरूप में हो। तो परमेश्वर चाहता है कि हम यीशु मसीह के, जो उसका पुत्र है, उसके स्वरूप में क्या करें? ढले, और वो भाइयों में क्या ठहरे? पहलोठा ठहरे, क्योंकि वही था, वही पहला था जिसने 100% अपना फल दिया, जो उसने सभी आज्ञाओं को माना और परमेश्वर की सभी इच्छा पूरी की। दूसरी भी आयत पढ़ना चाहूँगी, प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और 36वीं आयत। तो पतरस क्या कहता है? अतः जब इज़राइल का सारा घराना निश्चित रूप से जान ले कि परमेश्वर ने उसी यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया प्रभु भी ठहराया और मसीह भी। तो यीशु मसीह को क्या किया? ऊंचा किया, उसे हम पर प्रभु ठहराया कि वो हम सब भाइयों पर प्रभुता करे। तो यह स्वप्न यह दर्शाता है। तो ये यूसुफ का एक स्वप्न हुआ। दूसरा स्वप्न के लिए मैं दूसरा वीडियो बनाऊंगी। तो आप सभी ने मुझे सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।